जय श्रीमन्नारायण। आज आप लोगों को ऐसे दिव्य स्थान के बारे में बताएंगे जो कि काशी प्रयाग सब मध्य काशी में ही आता है। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और पूरा वीडियो देखिएगा। माता सीता का समाहित स्थल। माता सीता कहाँ पे समाहित हुई थी वह हम आपको बताने जा रहे हैं। जब भगवान श्री रामचंद्र जी अश्वमेघ यज्ञ कर रहे थे, उस समय अश्वमेघ यज्ञ का घोड़ा भगवान राम ने चारों दिशाओं में छोड़ दिया। उस घोड़े को जो पकड़ लेगा उससे भगवान युद्ध करेंगे। तो इस भावना को देख करके वह घोड़ा इस पृथ्वी के हर दिशाओं में, पृथ्वी के चारों दिशाओं में भ्रमण करना शुरू कर दिया। किसी भी राजा महाराजा की ऐसी हिम्मत नहीं हुई कि वह घोड़े को पकड़ सके और सब नतमस्तक हो गए। वह घोड़ा धीरे धीरे जब पूरी पृथ्वी का भ्रमण करते हुए फिर अवधपुरी के निकट जब पहुंचा, वह निकट स्थान काशी नगरी के निकट, तो वह काशी प्रयाग सम मध्य वह स्थान पड़ता है, लेकिन काशी नगरी में ही वह स्थान आता है। उस स्थान पे पहुंचा। उस ग्राम का नाम था बारीपुर। बारीपुर ग्राम है। यह हमारे रामायण रामचरितमानस में भी यह प्रसंग आता है। उस जगह बहुत घना जंगल था। वहीं गंगा के किनारे वाल्मीकि जी का आश्रम था। माता सीता वहीं वाल्मीकि जी महाराज के आश्रम में लक्ष्मण जी महाराज छोड़ करके आए थे और वहीं पे रहने लगे थे। वहीं वाल्मीकि जी के आश्रम में लव कुश का पालन पोषण हुआ। माता सीता के जो परम वीर दो पुत्र लव और कुश थे, उनका पालन पोषण हुआ। वह घोड़ा उस समय उसी स्थान पे पहुंचा। वह निर्जन वन था गंगा के किनारे, और लव कुश ने बड़ा सुंदर घोड़ा देख करके पकड़ लिया और उस घोड़े के ऊपर लिखा हुआ था, और उस चुनौती को लव और कुश ने स्वीकार कर लिया। जब घोड़ा दिखाई नहीं दिया तो सैनिक सब लोग गए, लेकिन सब लोग लव और कुश से परास्त होकर के आए। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गए, सारी सेना को परास्त कर दिया। भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज गए, और भगवान श्री रामचंद्र जी महाराज जब गए तो वशिष्ठ वाल्मीकि जी महाराज माता सीता सबको देख करके बड़े ही चकित रह गए। और उस समय माता सीता वहीं पे समाहित हो गई। अपने पुत्रों को सौंप करके आज उस स्थान पे प्रमाणित पृथ्वी मैया फटी थी। आज भी वहीं गंगा के किनारे सीता समाहित स्थल बना हुआ है। लोग कई जगह सीता समाहित स्थल बनाए हुए हैं, लेकिन यह हमारे वेद वेदांत पुराणों का प्रमाण है कि सीता समाहित स्थल उसी स्थान पे है। और महाराज श्री रामचंद्र जी महाराज दौड़ करके सोचे कि माता सीता का केस ही पकड़ लूं, लेकिन तब तक पृथ्वी बा एकदम ज्यों की त्यों हो गई और थोड़ा सा बाल दिखाई दे रहा था। आज कलयुग में वह बाल जंगली
घास के समान प्रतीत होता है, प्रमाण होता है, और वह 12 महीने हरा रहता है। उसी स्थान पे माता सीता का समाहित स्थल बना हुआ है। गंगा के किनारे त्रिभुजाकार में पृथ्वी मैया फटी हुई थी। वह त्रिभुजाकार में वह स्थान आज भी देश के कोने कोने से लोग आते हैं, माता सीता के समाहित स्थल को देखते हैं। अगर आपने मेरे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए। अगले वीडियो में पुनः आपसे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय श्रीमन्नारायण।